बच्चों, आज मैं आपको एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी में आप जानेंगे कि पनडुब्बी कैसे पानी के अंदर तैरती है और डूबती है। यह एक अद्भुत तकनीक है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग का कमाल है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन आरव और सिया एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे जिसमें पनडुब्बी समुद्र के अंदर गहराई में चल रही थी। सिया ने उत्सुकता से पूछा, भैया, यह पनडुब्बी पानी के अंदर कैसे तैरती है और कैसे डूबती है? क्या यह किसी जादू से चलता है? आरव ने भी सोचा और कहा, मुझे भी नहीं पता। चलो दादाजी से पूछते हैं, वह हमें इसका जवाब जरूर देंगे। दोनों तुरंत अपने दादाजी के पास गए और पूछा, दादाजी, पनडुब्बी पानी के अंदर कैसे तैरती है और कैसे ऊपर आती है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। पनडुब्बी एक ऐसी मशीन है जो पानी के अंदर चल सकती है और ऊपर भी आ सकती है। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग का कमाल है। चलो इसे मैं तुम्हें आसान तरीके से समझाता हूं। दादाजी ने समझाया, पनडुब्बी के अंदर एक खास हिस्सा होता है जिसे बैलास्ट टैंक कहते हैं। यह टैंक पानी और हवा को अपने अंदर रख सकता है। पनडुब्बी के तैरने और डूबने का काम इसी टैंक से होता है। जब पनडुब्बी को पानी की सतह पर तैरना होता है तो बैलास्ट टैंक से पानी बाहर निकाल दिया जाता है और उसमें हवा भर दी जाती है। हवा पानी से हल्की होती है, इसलिए पनडुब्बी ऊपर तैरने लगती है। दादाजी ने कहा, सोचो, जब तुम एक प्लास्टिक की बोतल को पानी में डालते हो और उसमें हवा भरी होती है तो वह तैरती है। पनडुब्बी भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। जब पनडुब्बी को पानी के अंदर जाना होता है तो बैलास्ट टैंक में पानी भर दिया जाता है और हवा बाहर निकाल दी जाती है। पानी भारी होता है, इसलिए पनडुब्बी पानी में डूबने लगती है। अब सोचो, अगर तुम उसी प्लास्टिक की बोतल में पानी भर दो तो वह डूब जाएगी। पनडुब्बी का बैलास्ट टैंक भी इसी तरह काम करता है। एक बार जब पनडुब्बी पानी के अंदर चली जाती है तो उसके अंदर पंखे और मोटर लगे होते हैं जो उसे आगे, पीछे और गहराई में चलाने में मदद करते हैं। दादाजी ने बताया, पनडुब्बी में कई हिस्से होते हैं, जैसे पानी, बैलास्ट टैंक तैरने और डूबने के लिए, प्रोपेलर पानी में आगे बढ़ने के लिए, पेरिस्कोप सतह के ऊपर देखने के लिए, ऑक्सीजन सिस्टम अंदर के लोगों को सांस देने के लिए, सोनार सिस्टम पानी के अंदर दिशा और वस्तुओं का पता लगाने के लिए। सिया ने पूछा, दादाजी, पनडुब्बी का उपयोग कहाँ होता है? दादाजी ने कहा, पनडुब्बी का उपयोग कई जगहों पर होता है, जैसे समुद्र की सुरक्षा और मिशनों के लिए, समुद्र की गहराई और जीव जंतुओं का अध्ययन करने के लिए, गहराई नापने और पानी के नीचे की जानकारी इकट्ठा करने के लिए। दादाजी ने कुछ मजेदार बातें बताई। पनडुब्बी पानी के अंदर महीनों तक रह सकती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बनाने की तकनीक होती है। सबसे गहरी पनडुब्बी चैलेंजर डीप तक जा चुकी है, जो दुनिया का सबसे गहरा हिस्सा है। पनडुब्बी में खास धातु का इस्तेमाल होता है जो गहरे पानी के दबाव को सहन कर सके। दादाजी ने कहा, सोचो, पनडुब्बी एक बड़ी मछली की तरह है। जब मछली अपने अंदर हवा भरती है तो वह ऊपर तैरती है, और जब वह पानी अपने अंदर खींचती है तो वह गहराई में चली जाती है। पनडुब्बी भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। फर्क बस इतना है कि यह मछली नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई एक अद्भुत मशीन है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि पनडुब्बी बैलास्ट टैंक और प्रोपेलर की मदद से तैरती और डूबती है। यह विज्ञान का एक अद्भुत आविष्कार है जो समुद्र के अंदर की दुनिया को समझने और सुरक्षित रखने में हमारी मदद करता है। अगली बार जब तुम पनडुब्बी के बारे में सुनो तो इस विज्ञान को जरूर याद करना।